वेलकम टू ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीएचएसएल यूपीएसआई एमटीएस के लिए हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स उसी सीरीज में है। अगला लेक्चर 8 हिस्ट्री का है। मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क कैसे थे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या उसके सचिव पुष्यमित्र शुंग ने की थी, तो उसने शुंग वंश की स्थापना की। ये उज्जैन के निवासी थे। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था। इस वंश के बाद आया कनव वंश। अंतिम शुंग वंश के राजा देवभूति की हत्या उसके सचिव वासुदेव ने की। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। कनव वंश के जो शासक थे वो इस प्रकार हुए हैं: वासुदेव, उसके बाद भूमिमित्र, नारायण, और नारायण के बाद जो उसका अंतिम सम्राट था वो सुशर्मन था। कनव वंश के बाद आता है सातवाहन वंश, जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है उसमें थे ये। सुशर्मन की हत्या सिमुक ने की तथा सातवाहन वंश की नींव रखी। इस वंश के शासकों की विशेषता ये थी कि इन्होंने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम लिखवाया। इस वंश में वैदिक धर्म के अनुयायी थे। कार्ले का चैत्य मंडल प्रसिद्ध इनकी एक कलाकृति है जो सातवाहन वंश में पाई जाती है। पश्चिमोत्तर भारत से वंश तो इस प्रकार आए हैं। सबसे पहले आए थे हिंदू यूनानी, उसके बाद शकाय, फिर पहलवाय और फिर कुषाण आए। सबसे विख्यात हिंदी यूनानी शासक मिनांडर हुआ। वह मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी राजधानी पंजाब में शाकल आधुनिक सियालकोट थी। यूनानी के बाद शकाय, रुद्रदामन नामक उनका शासक था। उसके बाद पहलव पारसिया जो ईरान से भारत में आए। पहलव के बाद कुषाण आए, जिनमें कनिष्क प्रथम सबसे विख्यात हुआ। उसने 78 ईस्वी में एक विख्यात संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा आज भी प्रयोग में लाया जाता है। खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र दिनों के नाम जो हैं ये सोमवार, मंगलवार, रविवार तथा औषधि, ये सब यूनानी तकनीक है। कनिष्क के समय में ही महान जो चरक चिकित्सक वो हुए थे, जिन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी। कुषाण काल की कुछ कला भी हैं। मथुरा एवं गांधार, सर्वप्रथम गांधार शैली थी जो स्लेटी व नीली धूसर बलुआ पत्थर में इमारतों का बनावट की जाती थी। दूसरी थी मथुरा शैली, इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कुषाण शासक भीम कैडफिकस ने जारी किया, जो कनिष्क था और महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, बौद्ध धर्म में दो समुदाय हैं, महायान और हीनयान। तो कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। होमवर्क है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? चरक चिकित्सक किसके शासक में समय में थे? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। To be continued. Thanks for watching. Please like and subscribe this channel and support to us.